तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं फ्रिज वाली दुकान पे और यहाँ पे हमारे साथ सनाउल्लाह साहब। आप इनसे मालूम करेंगे कि फ्रिज के इनके पास क्या क्या रेट हैं और कौन कौन सी कंपनी की इनके पास फ्रिज मौजूद हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं। अच्छा सनाउल्लाह भाई, आप हमें क्या बताने वाले हैं कि आपके पास फ्रिज के मतलब कितने पैसों से आपके पास ये फ्रिज शुरू होते अभी हैं? मेरा पास ये फ्रिज है, जब ये कोरिया का LG वाला है। ये बेडरूम के लाते हैं इसको। हम स्टूडेंट हो गया या एक रूम के लिए फ्रिज चाहिए तो ये उसके लिए होता है। ये डब्बा पैक लेगा तो इस टाइम ये 32,000 रुपये का है। ये 12,500 रुपये का हम देते हैं। 12,500 हाँ। और इसमें फिर ये पड़ा हुआ ये हम देते हैं 21,000 रुपये का। ये भी थाईलैंड वाला फ्रिज है। और इसमें फिर ये हायर का पड़ा हुआ है, ये 18,000 रुपये का मिलेगा। अच्छा, इसका जो आप मुझे बता रहे हैं ये कितने का ये फ्रिज आप ये दे रहे हैं? है कम से कम 10 अफराद के लिए होता है। ये 10 की भी फुट फ्रिज है हायर की, और साफ़ सुथरा कंडीशन है, बिल्कुल नया जैसा है। असल में ये कंडीशन बताना बहुत लाजमी होता है, मैंने कंडीशन की यहाँ पे जब बिल्कुल लोग आए आपके पास तो वही चीज़ जो बाहर से दिखाई दे रही हो वो अगर अंदर से उसकी कंडीशन अच्छी ना हो तो फिर ये बिल्कुल नया गलत जैसा बात है। कंडीशन है। फिर उसके बाद ये पड़ा हुआ है, ये भी अच्छा फ्रिज है, बिल्कुल नया मॉडल में 2022 मॉडल है ये, गारंटी ओरिएंट में। फिर ये डॉलर्स का फ्रिज है। ये कितने का, इसका रेट क्या बताया आपने? ये 32,000 रुपये का है। ये भी बिल्कुल नया जैसा फ्रिज है, अभी तक ये पनी मनी भी नहीं उतरा है, अब ओरिजिनल जिन हालात में। तो ये मिलेगा सर 32,000 का, ये भी मिलेगा। इसको थोड़ा सा ये जंग शंग लगा हुआ है यहाँ से। वो तो सफाई, अभी माल आया सफाई में आपको ये वाइट मिलेगा। वाला ये 40,000 रुपये का डब्बा पैक लेगा तो इस टाइम ये 77,000 रुपये का, 77 का है। असल में ज्यादातर ये जो चीज़ें इनका रेट भी डिपेंड करता है इनके मॉडल के ऊपर भी ना। जो मॉडल जैसा होता है मॉडल होगा उसी हिसाब से वो रेट कंडीशन, होगा। दो चीज़ें ही कंडीशन के ऊपर होता है। ये डब्बा पैक है आपके पास? ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये हायर की कंपनी है ना? ये हायर की कंपनी है। इसकी प्राइस बता दें। ये मिलेगा आपको 72 का। ये 72 का। इसका मॉडल कौन सा है? ये है मॉडल 336। फिर इसके बाद ये आता है डॉलर्स का, ये थोड़ा सा चला हुआ है। मार्केट रेट इसके इस टाइम 64 है, लेकिन ये कस्टमर के लिए हम देगा 43 का देगा। 43 का देगा। अच्छा, इसमें आपको ये चेकिंग वारंटी भी देते हैं? अगर हाँ, वारंटी भी हम देते हैं, जो भी मसला कर लेते हैं। जो उसको कस्टमर रिप्लेस करते हैं क्या, मतलब या वो रिपेयर कस्टमर के ऊपर होता है कि किसी को पसंद नहीं है एक्सचेंज करना है, हम एक्सचेंज करवा देते हैं। कोई बोलते बना दो, बना के देते हैं। इसका 1 महीने गारंटी होता है। 1 महीने में हमारा जो भी मसला हो, हम वो जिम्मेदारी आपकी होती है? जिम्मेदारी हमारा घर पे करते हैं। ये नहीं है कि उसको बोले यहाँ लेकर आओ, ये करो, वो नहीं होगा। वो मेरा मैकेनिक घर पे जाते हैं, उसको घर पे। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह नए मॉडल इनमें आते भी नहीं। तो अगर कोई किसी का देखो माइंड 100 चेंज हो जाता है कि यार ये चीज चेंज कर लेते हैं, दूसरी चीज इसके बदले उठा लेते हैं, कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते वो एक्सचेंज कर लेते हैं। हैं। ना बंगलों वालों के लिए इम्पोर्टेड फ्रिज भी मेरा पास पड़ा हुआ है। वो इम्पोर्टेड फ्रिज ये होता है। और यार ये तो बड़ी आउट क्लास चीज है भाई। ये इम्पोर्टेड है। इसमें एक ये पड़ा हुआ है, शार्प का पड़ा। ये मुझे इनको सही तरह से दिखाने दें, फिर इसका आप मुझे रेट भी बताएंगे। इसका रेट क्या सर? ये मिलेगा 95। ये 95 का मिलेगा। 95 का। इसमें फिर ये शार्प का फ्रिज पड़ा हुआ है, ग्लास में, नया मॉडल, लेटेस्ट मॉडल में। लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ है। ये बड़े लोगों के लिए, बंगले वालों के लिए, जो नो फ्रॉस्ट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए होता है ये। साथ साथ आप हमें इनकी प्राइस भी बताते जाएंगे ताकि ये मिलेगा 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का? जी 80,000 रुपये का। मार्केट रेट इसकी न्यू का है 2,65,000 रुपये। फिर इसमें मेरा पास ये LG का पड़ा हुआ है। ये इन्वर्टर है और लेटेस्ट मॉडल में। इनका मॉडल क्या है सर? मॉडल तो ये दिया हुआ है, आप मॉडल का डायग्राम भी ले लो। ये मॉडल है।
इसकी प्राइस क्या सर? ये मिलेगा 2,30,000 रुपये में। 2,30,000 का ये। मार्केट रेट इसका 7 लाख रुपए से ऊपर है, लेकिन आपके पास ये कम है। ये मेरा पास कम है। तो ये मेरा पास है 2,30,000 रुपये का। मार्केट रेट इसके 7 लाख रुपए से ऊपर भी है, नीचे नहीं हो सकते। हम इसलिए दे रहे कि ये मेरा पास शिप से आया हुआ है। हमें कम में मिल जाते तो हमें आगे कस्टमर को भी कम रेट में दे देते, लेकिन चीज़ अच्छा है। जो इसको समझते हैं वो डायरेक्ट उठाते हैं, चीज़ अच्छा है। इसमें फिर ये एक मेरा पास पाकिस्तानी का पड़ा हुआ है, 4 डोर का, ये इस्तेमाल नहीं हुआ है, डिस्प्ले वाला पीस इसको खिलाते हैं। इसमें दूसरा कलर भी मिल जाएगा, ब्लैक कलर भी मिल जाएगा। ये यूज़ नहीं हुआ आपके पास? ये यूज़ नहीं हुआ है, ये 4 डोर का है। ये भी मिलेगा 95 में, लेकिन ये पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी है। फिर इसमें थोड़ा कम चला हुआ चाहिए या थोड़ा स्लो कंडीशन में, तो फिर मेरा पास ये फ्रिज पड़ा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेड है। ये चला हुआ है? ये चला हुआ है, ये मिलेगा। ये भी LG वालों का, ये 1,10 का मिलेगा। अभी इसकी पॉलिश मालिश नहीं हुआ। ये जब ग्राहक लेते हैं फिर हम उसको तैयार करके देते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा करके, सर्विस करके देते हैं हाँ, ना? सर्विस करके देगा, तो ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ये पड़ा हुआ, ये भी शार्प का फ्रिज है। ये मार्केट में इस टाइम जो है ना 2 लाख से ऊपर है, लेकिन ये हम देते हैं 50,000 रुपये का फाइनल। 50 से कम नहीं ये होगा। फाइनल 50,000 रुपये का। हाँ। अभी ये फ्रिज मेरा पास है, डॉलर्स में इन्वर्टर है। मार्केट में इस टाइम इसकी 96,000 रुपये रेट है। जम्बो से 18 की भी इन्वर्टर, तो ये मैं दूंगा 57 में देगा। 57 में। अब ये मेरा पास पड़ा हुआ, ये इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जो डिस्प्ले वाला पीस खिलाते, मार्केट में इस टाइम 76,000 रुपये रेट है, लेकिन मेरा पास इधर इस टाइम इसका 65,000 रुपये। 10,000 रुपये इसमें, 11,000 रुपये फ़र्क होगा। ये पड़ा हुआ, ये थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है हायर का, ये हम देते 47,000 रुपये का। डब्बा पैक इस टाइम लेगा 74,000 रुपये का। ये ओरियंट का पड़ा हुआ, ये 40,000 रुपये का मिलेगा। ये भी अच्छे कंडीशन में साफ़ सुथरा फ्रिज है। यूज़ है ना? ये भी यूज़ है, लेकिन इन ओरिजिनल हालात में बना हुआ, रिपेयर किया, सारा नया मॉडल मेरा पास पड़ा होगा, अच्छी चीज़ होगा। सर, हमने तो शुरू से आखिर तक आपकी सारी चीज़ें जो मतलब आपकी 12,000 रुपये से फ्रिज शुरू हो रही है और तकरीबन 2,30,000 40,000 तक आपने सारे रेट मुझे बताएं। फ्रिज भी आपने मुख्तलिफ तरह की बताई हैं, जो आपके पास जापानी फ्रिज है या जो पाकिस्तान रेट है वहाँ वो भी है। सारे रेट है, मतलब हर तबके के लिए आपके पास माल मौजूद है जी। और इसमें आप मुझे ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर जो बंदा आपसे चीज़ लेके जाएगा उसमें अगर आपकी कोई चेकिंग वारंटी है या जो भी हमारे जो सर चेकिंग का वारंटी होता है 1 महीना। बहरहाल मेरा दुकान का जो इंशाल्लाह अभी शिकायत आएगा भी नहीं, और कस्टमर का साथ जैसा भी डील कस्टमर एक दफ़ा कर लेता है हमारा साथ, तो वो डील हमारा अल्लाह ना करे कंप्लेन आ जाए तो उससे अच्छा होता है। हम उसको मायूस नहीं करते। उसके बाद ये कि महीने में उसको पसंद नहीं आया रिप्लेस हो जाते हैं। एक चीज़ पसंद नहीं आया, या छोटा पड़ ले या बड़ा पड़ ले, या कलर में फ़र्क होता है कि कलर पसंद नहीं आया, कस्टमर परेशान होते हैं। कभी अभी दुकानदार वापस नहीं लेता तो हम एक्सचेंज करवा लेते, कोई मसले नहीं। ये तो मार्केट के एक उसूल होता है कि 25% कट होती हो, तो वो भी हम नहीं करते। हमारा ये दुकान का ये उसूल है। उसके बाद जो बड़े लोगों के लिए कटिंग भी नहीं होती है? नहीं, कुछ भी नहीं। बड़े लोगों के लिए फ्रिज अभी जैसे डिफेंस। अच्छा सनाउल्लाह भाई, आपने सारी चीज़ें हमें ये बताई हैं। जो रेट 12,000 से एक फ्रिज का रेट शुरू हो रहा है और आपके पास तकरीबन 2,30,000 2,40,000 तक है। लेकिन जो ज़्यादा महंगी ज़ाहिर सी बात है, ये आपके पास वो जापानी फ्रिज है जो आपने शिप से उठाई हुई है, उनका रेट आपने बताया। और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए भी आपने बताया तकरीबन 12,000 से लेकर 40, 50,000, 60,000 तक आपके पास ये फ्रिज मौजूद है। लेकिन इनमें जो लेके जाते हैं उनकी जो चेकिंग वारंटी होती है, आप 1 महीने की जो दे रहे हैं, आपने मुझे शुरू में ये बात बताई है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब वो वापस आता है तो आपका रवैया चेंज हो जाता है कि भाई नहीं, अल्लाह ना करे, हम तो चेंज नहीं करेंगे। कस्टमर को वेलकम कहलाते हैं, फिर उसको बाद बोलते हैं कि बैठो चाय पियो तसल्ली से। कस्टमर को एक चीज़ समझ में नहीं आते
तो हम उसको यही बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक्सचेंज करवा दो। वो बोलते नहीं कि मैं एक्सचेंज नहीं करता, मेरे को पैसे चाहिए। तो एक मार्केट के ये उसूल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के, चाहे उसमें कटौती होते हैं, लेकिन वो हराम में आते हैं। हमारा दुकान का ये उसूल नहीं है, नहीं ये हमारा पॉलिसी है, आपके पास कटौती नहीं होती? नहीं होते। हम उसको बोलते हैं भाई चाय पियो और अपने पैसे ले जाओ खुशी से। और एक कस्टमर को एक चीज़ पसंद नहीं आया, बोले एक्सचेंज करना है, तो हम एक्सचेंज करवा देते हैं। बाद वाकई ऐसा कस्टमर होता है कि भाई एक चीज़ उसने ले गया या चिम्बर में चूरी मार दिया, ख़राब कर दिया, हम यहाँ 1 महीने गारंटी उस चीज़ पे, उस सूरत पे देते हैं कि एक कंप्रेसर जलने की गारंटी नहीं होते, और जो भी मसला होता है हम उसकी जवाबदारी लेते हैं। वो बोलते हैं मैकेनिक भेज दो घर पे, तो हम घर पे उसके लिए मैकेनिक भिजवाते हैं। हमारा मैकेनिक जाते हैं उसके घर पे, उसको घर पे करवाते हैं। एक चीज़ पसंद नहीं आता वो रिप्लेस कर लेते हैं। कंप्रेसर का जो आप मुझे बता रहे हैं, कंप्रेसर जैसी बात है, ये जो जलता नहीं है, इसकी तो 10-12 साल 8 नहीं, कंप्रेसर का फॉल्ट तो इतना आता है नहीं, जलने का इतना नहीं आता है। लेकिन बाद वक्त एक कस्टमर होता है कि उसके पास पुराना स्टेबलाइजर होता है, जला होता है ना, तो वो सबसे पहले अपने स्टेबलाइजर को चेक करवाते, किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से चेक करवा के चलाते। लेकिन बहरहाल नहीं आते हमारा पास, तो साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ऐसा कोई कंप्लेन आ जाते, लेकिन बहुत कम। लेकिन उस पर भी हम उसके साथ डिस्काउंट कर लेते कि उसको परेशान नहीं करते। तो आप अपनी दुकान का एड्रेस बता दें, नंबर बता दें, ताकि अगर हमारा दुकान तो एस इलेक्ट्रॉनिक का नाम से जैक्सन मार्केट में, और मेरा नाम एहसानुल्लाह, नंबर मेरा जो है ना 0315547991 है। और इसके बाद मेरा भाई का भी नंबर है, 2 भाई है, उनके भी नंबर है, वो भी आपको दे देगा। तो वो भाई नंबर भी आपके लिए थोड़ा सा चला हुआ है, ज़्यादा चला हुआ है, 47,000